Hello students, in today's class we are going to see 10th standard English lesson number 2.2, that is 3 questions. In this video we are going to see question answer this chapters. The start already इसके पहले के चैप्टर्स अपलोडेड आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं. ठीक है, अभी हम यहाँ पे देखने वाले ये क्वेश्चन आंसर आपका. और कोई भी वीडियो का अब कोई भी चैप्टर का आपको वीडियो चाहिए एक्सप्लेनेशन या डाइजेस्ट आंसर कॉमेंट में बताइए, मिल जाएगा आपको. वार्मिंग आपके यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं. यहाँ पे देखिए दिया गया है एक्सप्रेशन इन इंग्लिश are classified under different heads. Pair up with your partner, guess and match the columns. Use a dictionary. राइटिंग स्किल, वोकेबलरी एंड ग्रामर. यहाँ पे देखिए दिया ट्रू फॉल्स दिया गया है. यहाँ पे एक्सेप्ट रिफ्यूज़ किस तरीके से करना है. एक्सेप्ट येस हियर इट इज़. रिफ्यूज़ आई एम सॉरी आई कांट आई एम यूजिंग इट नाउ. करेक्ट आंसर आपको चूज़ करना है और आंसर डायरेक्टली यहाँ पे दिया गया है अंडरलाइन करके. Summarize the following aspects in 4 to 5 lines, each in your own words. The king's problem. The king's problem was that he wanted someone from his kingdom to give him the answers to 3 questions. अब यहाँ पे देखो 3 questions दिए गए हैं. क्या है? What was the right time to begin everything? क्या right time है कुछ भी शुरू करने के लिए? Who are the right people to listen to? कौन सही इंसान है सुनने के लिए? What was the most important thing to do? कौन सा important thing है करने के लिए? अटेम्प्ट्स मेड टू फाइंड द सोल्यूशन. द किंग वांटेड, राजा वो चाहता था ना ये तीनों क्वेश्चन का आंसर. तो इन ऑर्डर टू फाइंड द सोल्यूशन, वो सोल्यूशन लेने के चक्कर में ही हैड अ प्रोक्लेमेशन, उसने घोषणा की अपने राजधानी में अपने किंगडम में. और उसने अनाउंस किया एक ग्रेट रिवॉर्ड, एक बड़ा रिवॉर्ड भी देने के लिए कि जो भी क्वेश्चन का आंसर देगा उसको बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा. व्हाट फाइनल सजेशन डिड द लास्ट ग्रुप ऑफ learned man offered regarding the best time. The last group of learned man said that it was impossible. Impossible है कि किसी भी एक आदमी के लिए डिसाइड करना करेक्टली राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन. हर एक्शन के लिए राइट टाइम क्या है क्या पता. एंड दैट द किंग शुड इंस्टेड, इसके बदले में राजा को चाहिए हैव अ काउंसिल ऑफ वाइज पीपल, अपने पास क्या रखे बुद्धिमान लोग रखे. काउंसिल रखे मतलब कि कुछ लोगों का ग्रुप काउंसिल. हु वुड हेल्प, ताकि वो उनकी एक मतलब उनका हेल्प कर सके हर टाइम. पर्सनल रिस्पॉन्स. व्हाट इज़ द राइट टाइम अकॉर्डिंग टू यू, आपके हिसाब से क्या राइट टाइम है वो बताना है. तो अकॉर्डिंग टू मी द राइट टाइम इज़ द प्रेजेंट. यस्टरडे कैन नॉट बी अनडन. तो अभी जो हो चुका है उसे आप चेंज नहीं कर सकते हैं, कल भी हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए राइट टाइम आपका क्या है प्रेजेंट है. अभी में क्या कर सकते हो वो देखते हैं. द लर्नड एडवाइजर्स हु केम टू द कोर्ट कन्फ्यूज्ड द किंग, हाउ डू यू नो. तो राजा को अलग अलग आंसर दिए गए. तो जो लर्नेड एडवाइज़र्स थे जो आए कोर्ट में वो कंफ्यूज हो गए. द कोर्ट कंफ्यूज द किंग. नन ऑफ द आंसर्स, कोई भी आंसर गिवन बाय एडवाइज़र्स वॉज कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव. जो भी उन्होंने आंसर दिए ना कुछ भी कंप्लीट नहीं था. फ्रॉम देयर आंसर्स इट इज़ क्वाइट क्लियर, ये क्लियर हो चुका था दैट ईच वन ऑफ देम ड्वेल्ट ऑन पार्ट ऑफ द ट्रूथ एंड नॉट द होल ट्रूथ. पूरी सच्चाई वो नहीं बता पाए थे. ठीक है. अरेंज दीज इंसिडेंट्स इन प्रॉपर सिक्वेंस. अब ये जो दिया गया है इसको ना प्रॉपर सिक्वेंस में करना है. तो प्रॉपर कौन सा लाइन पहले आएगा फिर कौन सा आएगा वैसा. वाई डिड द किंग गो टू द हर्मिट इन डिस्गाइज. तो देखिए द हर्मिट स्पोक ओनली टू कॉमन पीपल, जो कॉमन पीपल थे उनके लिए बोला. द किंग न्यू दिस, राजा ये जानता था. सो ही वॉन्टेड टू प्रेजेंट हिमसेल्फ एज अ कॉमन मैन एंड elicit answers for his questions. That is why he went to the hermit in disguise.
एक्टिविटीज़ बेस्ड ऑन वोकेबलरी, चूज द करेक्ट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे देखिए दिया गया है सारे आंसर्स। ग्रामर बेस्ड यहाँ पे देखिए दिया गया है ये सारे। जैसे ही डिसाइड टू गो टू अ हर्मिट, तो यहाँ पे क्या गया है, आपको नॉन फाइनाइट वर्ब पिक आउट करना है, ठीक है। पिक आउट द फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। ये सेंटेंस में से आपको फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट यूज ढूंढना है। तो यहाँ पे जो डिसाइड्स है ये क्या है, फाइनाइट, और टू गो ये क्या है, नॉन फाइनाइट, ठीक है। द हर्मिट वॉज डिगिंग द ग्राउंड, तो यहाँ पे जो ये वॉज है ये फाइनाइट है, डिगिंग क्या है, नॉन फाइनाइट है। अक्सर आप देखोगे जहाँ पे ये टू लग जाएगा इस तरीके से, टू आंसर, टू गो, वो आपका नॉन फाइनाइट रहेगा। जो प्रॉपर एक मीनिंग, जो प्रॉपर एक वर्ब रहेगा वो आपका फाइनाइट रहेगा, जो निश्चित है वो फाइनाइट होता है। डू एज डायरेक्टेड यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं। पर्सनल रिस्पॉन्स यहाँ पे है, ये आपको खुद से आंसर करना है, आप अपने हिसाब से बना के भी लिख सकते हो। जिस तरीके से आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं ना, पैराग्राफ करके फिर उससे क्वेश्चन, वैसे ही आपको एग्ज़ाम में भी रहता है। एग्ज़ाम के हिसाब से ही आपको डाइजेस्ट में दिया जाता है, उसी पैटर्न में। तो इसलिए इस तरीके का पैटर्न आप अच्छे से ध्यान में रखते जाइए। इन वॉट स्टेट वॉज द बेर्डेड मैन वेन ही अराइव्ड, जो बेर्डेड मैन था वो कैसे घायल था, ही फेंटेड था, मतलब वो एकदम से बेहोश था। ही हैड अ लार्ज वुंड इन हिज स्टमक, उसके पेट में बहुत बड़ा घाव था। द ब्लीडिंग वुड नॉट स्टॉप एंड द वुंड हैड टू बी बैंडेज्ड एंड दी रीबैंडेज्ड। बैंडेज पूरा कैसे ब्लड में एकदम सोक हो गया था, गीला हो गया था। जो बेर्डेड मैन था वो रियली में कैसा था, बहुत ही सीरियस कंडीशन में था व्हेन ही अराइव, जब वो पहुंचा। एक्टिविटी बेस्ड ऑन कॉन्टेक्चुअल ग्रामर, पिक आउट द फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। वही सेम है क्वेश्चन, उसी तरीके का। Personal response: though the hermit did not say anything to the king for some time, he did not ignore the king or treat him rudely in any way. Do you agree that evidence of his politeness? Can you point out what shows that he listened and responded to the king's? Yes, agree है। क्यों? That though the hermit did not say, कुछ भी उसने नहीं किया hermit ने king को कुछ टाइम के लिए, और उसे इग्नोर भी नहीं किया, ठीक है, द किंग और ट्रीट हिम रूडली। सो उसका पोलाइटनेस ये एविडेंट है बाय द फैक्ट दैट ही ग्रीटेड द किंग, उसने किंग को ग्रीट किया। बाय स्पिटिंग ऑन हिज हैंड बिफोर ही रिज्यूम डिगिंग, वो अपना डिगिंग करता ही रहा। द हर्मिट इंडिकेटेड दैट द वर्क ही वॉज डूइंग वॉज मोर इम्पॉर्टेंट, जो काम कर रहा है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो राजा वेट कर रहा है उससे इम्पॉर्टेंट वो काम है। द किंग वॉज हम्बल, हाउ डू यू नो, वो कैसा हम्बल है। सो वी कम टू नो दैट द किंग वॉज हम्बल बाय द फैक्ट दैट ही डिड नॉट माइंड, कुछ वो माइंड नहीं करता, जो भी वो काम करता रहता है, खोदता रहता है, ठीक है, वो माइंड नहीं करता। हाउ डू द हर्मिट फाइनली पॉइंट आउट द आंसर्स टू द किंग्स क्वेश्चन, कैसे उसने पॉइंट आउट किया उसके क्वेश्चन को।
समराइज द फॉलोइंग, सोल्यूशन क्या है, वो मैसेज क्या मिला इससे, वो तो किंग का यहाँ पे क्या स्टैंड, क्या क्वालिटीज़ है उसका। तो देखो राजा होने के नाते उसने अपने शत्रु को क्या किया, माफ़ कर दिया। हम देखते हैं कि वो बहुत वैसा ह्यूमन पर्सन है, एज अ पर्सन हु बिलीव्स इन पीस, जो शांति में यकीन रखते हैं, वो क्या करते हैं, वो लोगों पे दया दिखाते हैं, मर्सी दिखाते हैं और माफ़ कर देते हैं। जो भी उन्हें हार्म किया है उसको भी माफ़ कर देते हैं। यहाँ पे हमारा राइटिंग स्किल स्टार्ट होता है। ये सब ऊपर के आपके ग्रामर के पार्ट हैं। इस तरीके से आपको पहले ग्रामर के भी 1 मार्क्स के सारे कई सारे ग्रामर के पॉइंट रहते हैं आपको टॉपिक, फिर आपको राइटिंग स्किल के लिए भी आता है। अब यहाँ पे देखो दिया गया है आपको ये, पेशेंस इज़ बिटर, इस बिटर बट इट्स फ्रूट इज़ स्वीट, इसको आपको लिखना है 20 लाइन्स में। तो देखो दिया गया है, ये डायलॉग राइटिंग है, आपको आता है एग्ज़ाम में। उसकी जगह पे दूसरा भी ऑप्शन में रहता है। तो डायलॉग राइटिंग थोड़ा लेंदी पड़ता है बट इजी रहता है, आप लिख सकते हो ये भी, इसमें कुछ हार्ड नहीं है, आप वो भी लिख सकते हो। ठीक है। चैप्टर नंबर 2.3 कनेक्टिंग द डॉट्स, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। इसके अलावा आपको कोई वीडियो चाहिए कॉन्वर्सेशन जरूर बताएं, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाए।